हमने हमेशा सुना है कि देवदूत दयालु उदार लोग होते हैं और शैतान सभी बुरे व्यक्ति होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर एक देवदूत के रूप में शैतान और उस रूप का उपयोग बुरे काम के लिए करता है तो चीजें कैसे बदल जाएंगी? आइए आज पता करते हैं। एक दूर के राज्य में जहाँ देवदूत, शैतान और मनुष्य मौजूद हैं, एक मानव राजकुमारी है, सुंदर और गर्वित रोज, जिसे स्वर्गदूतों ने जन्म से पौधों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ आशीर्वाद दिया है। इसीलिए हर कोई प्रशंसा करता है और आशा करता है कि राज्य की वो अगली रानी बनेगी। वो अपनी बहन ब्यान से बहुत अलग थी, जो अपने असामान्य व्यक्तित्व के कारण हमेशा सभी से दूर रहती थी। हालांकि रोज को हमेशा अपनी बहन के साथ दोनों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में महल में कई गुलाब के बगीचे लगाना पसंद था। एक दिन टहलने के दौरान रोज और ब्यान ने देखा कि एक डरावनी आग एक आदमी को छेड़ रही है और उसे जंगल में ले जा रही है। उन्होंने हाल ही में एक भयानक अफवाह सुनी। हाल ही में मैंने एक अफवाह सुनी है कि एक काली शक्ति है जो निर्दोष लोगों के जीवन से आक्रोश या विश्वास की कमी से शक्ति एकत्र करती है और अपने जादू को बढ़ाती है। मुझे लगता है ये वो है, तो चलिए उसके साथ जाते हैं। पहुंचने पर बहनों ने देखा कि आग एक शैतान में बदल गई और किसान को उसकी पत्नी की आत्मा से मिलाने में मदद की। आपने मेरी पत्नी को फिर से देखने में मेरी मदद क्यों की? क्या तुम यही नहीं चाहते थे? इसके अलावा मैं एक शैतान हूँ, इसीलिए मुझे प्रतिबंधित प्रकार की चीजें करना पसंद है। इसीलिए लोगों को बचाना कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं नियमों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ एक बार। ऐसा लगता है कि ये काफी दिलचस्प है और ये हमें महसूस कराता है कि शैतान भी लोगों को खुश रखने में मदद कर सकते हैं। गरीब किसान शैतान के कार्यों के लिए बहुत आभारी था और व्यान हैरान थी। केवल रोज रूढ़िवादी, जिद्दी थी और अभी भी सोचती थी कि भले ही शैतान अच्छा कर रहा है, उसके पास अभी भी एक दुष्ट भाग्य है और उसे नष्ट करने की आवश्यकता है। इसीलिए उसने शैतान पर अचानक हमला करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया। तुमने उस पर हमला क्यों किया? वो शैतान है, लेकिन फिर भी किसान को उसकी पत्नी की आत्मा से मिलने में मदद करता है। इसलिए शायद वो अन्य शैतानों की तरह नहीं है और वो अफवाहों में कोई काली शक्ति नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। भले ही वो कई बार हमारी मदद करता है, लेकिन वो एक खतरनाक शैतान है। इसलिए हमें इस शैतान को कैद में ले जाने की जरूरत है। जब वे घर लौटे तो वो एक दूत मैसेंजर से मिले जो कि एडम था, जो राज्य का दौरा कर रहा था और उन्होंने नई रानी रोज के आगामी कार्यकाल के बारे में सुंदर शुभकामनाएं सुनी थी। और ये निश्चित रूप से छोटी राजकुमारी व्यान होगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आपको अपने आसपास ऐसी काली चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दूत सही कह रहा है, ये मेरा भी विश्वास है। अतः अब तुम अपने कमरे में जाकर विश्राम करो। ठीक है। व्यान ने अपने कमरे में लौटने का नाटक किया, लेकिन फिर वो अक्सर चुपचाप सेल में शैतान से मिलने और उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए जाती थी। रोज को ये पता नहीं था क्योंकि वो एडम के साथ राज्याभिषेक समारोह की तैयारी में व्यस्त थी। अब से रोज और एडम के बीच संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे। एक दिन जब रोज जादू का अभ्यास कर रही थी, एडम ने उसे खोजा और आराम से चलने के लिए कहा। हालांकि कुछ देर टहलने के बाद उन्होंने पास ही में रोज के माता पिता के चिल्लाने की आवाज सुनी। रोज और एडम उन्हें खोजने के लिए दौड़े और पाया कि गुलाब का बगीचा डरावने पौधों से भरा हुआ था, जिसमें उसके माता पिता ब्यान और शैतान को लपेटा हुआ था। शैतान ने बेलों को जलाने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो केवल पौधों के एक हिस्से को ही नियंत्रित कर पाया। रोज ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसे बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। अंत में एडम की मदद से सब कुछ तय हो गया। आग बुझा दी गई और पौधे रोक दिए गए। तुम और शैतान यहाँ क्यों हो और फूलों के बगीचे में, और लोगों को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। जब मैं इवान के पास गई तो मुझे कुछ विशालकाय पेड़ दिखाई दिए और उन्हें चिल्लाते हुए सुना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। इसलिए मैंने इवान को कोठरी से भागने में मदद की। तुमने उसे कोठरी से बाहर जाने दिया और आप उसका नाम भी जानते हो? क्या आप जानते हो कि ये सारी चीजें उसके द्वारा तय की जाती है? इससे पहले कि रोज कोई और प्रश्न पूछ पाती, उसके माता पिता ब्यान और इवान के बीच में आ गए। रोज, तुम्हें इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भले ही इवान शैतान है, उसने लोगों की मदद कैसे की, ये इस तथ्य को साबित करता है कि ये एक अच्छा इंसान है। इसके अलावा सेल में एक दबा हुआ क्रॉस था, इसीलिए वो किसी जादू का उपयोग नहीं कर सका। इसके अलावा ये पेड़ आपके कमरे से आए थे जब हम वहाँ से गुजर रहे थे, शायद क्योंकि आपने जादू का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और आपने गलती से इस घटना को अंजाम दे दिया।
रोज आपको किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा अगर इवान ने खुद को एक अच्छा इंसान साबित किया है तो आपको उसे दिखाने का मौका देना चाहिए, और क्या पता ये आपके रवैये को बदल दे। रोज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन एडम ने उसे सलाह दी कि वो गुस्सा ना करे और उसे अपने साथ ले गया। घटना के बाद एडम हमेशा रोज के साथ था और उसने कहा कि वो अकेला था जिसने रोज को उसके सबसे कठिन क्षणों में मदद की। हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मेरे पास तुम्हारे लिए केवल एक छोटा सा उपहार है। हालांकि रोज को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसका जादू नियंत्रण से बाहर हो गया था। यहाँ तक कि नौकरों ने भी अफवाह शुरू कर दी कि उसका जादू शापित हो गया है। रोज शांत हो जाओ, मैं आपके साथ रहूंगा और इसका कारण जानने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद। राज्याभिषेक के दिन जब हर कोई रोज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, व्यान एक शानदार उपस्थिति के साथ आगे बढ़ा जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसा कि ये निकला, व्यान रोज को उसके बड़े दिन की बधाई देना चाहती थी, इसीलिए उसने भाग लेने के लिए थोड़ी तैयारी करने की कोशिश की। हालांकि इसने रोज को अजीब महसूस कराया क्योंकि सभी ने केवल उसकी बहन पर ध्यान दिया। जब रोज ने देखा कि व्यान के सुझाव पर मुकुट का डिजाइन लाल रंग में बदल दिया गया है तो वो घबराने लगी। उसका रंग रोज को पिछली दुर्घटना की याद दिलाता था और उस दिन आग का डर उसके मन में आया। रोज शांत हो जाओ। नहीं, आग, मुझे डर लग रहा है। उस क्षण उसने अपने आसपास के लोगों को उसके रूप के बारे में हंसते सुना, जिससे वो और भी क्रोधित हो गई। चुप रहो। हालांकि रोज की हरकतें उत्तराधिकारी रानी के मानकों से अलग हो गई, इसीलिए उसके माता पिता निराश हो गए। रोज, आप हाल ही में लोगों के साथ ऐसा क्यों हो गई हैं? आपके रवैये से पता चलता है कि अगली रानी बनने से पहले आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगर ऐसा होता है तो मुझे डर है कि शायद भविष्य में ये ताज व्यान के पास चला जाए। क्यों? मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ और रानी बनने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं जो व्यान जैसे शैतानों के साथ खेलती है। इसके अलावा व्यान और शैतान मुझे अपमानित करने की कोई कोशिश कर रहे होंगे और मुझसे सब कुछ चुराने की कोशिश कर रहे होंगे। रोज, अब तक केवल एडम मेरे साथ है और आप सभी इस समय मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ताज के बारे में ये इसलिए है क्योंकि मैंने एडम से पूछा था कि कौन सा रंग आपको ठीक लगेगा, ताकि मैं इस गलतफहमी को दूर कर सकूं। विश्वास मत करो व्यान, वो सिर्फ अपने बुरे काम का बहाना बना रही है। अब आपको अपनी पूजा करने के लिए रानी की शक्ति को हर किसी को साबित करना होगा। तब एडम ने अपना हाथ रोज की ओर बढ़ाया, जैसे कि वो ताकत हासिल करना चाहता हो। गुस्से में रोज ने ज्यादा नहीं सोचा और एडम का हाथ थाम लिया। हालांकि इससे रोज अपना दिमाग खो गई, अपने आसपास की हर चीज के साथ बेकाबू जादू करने लगी। रोज, बंद करो, मेरी बात सुनो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके लिए अच्छा हो। चुप रहो। रोज ने तब व्यान पर जादू किया, लेकिन इवान व्यान को बचाने में सफल रहा। हालांकि जादू ने अभी भी दीवार को गिरा दिया और गुलाब के बगीचे को उजागर कर दिया, जहां व्यान और रोज घूमने जाया करते थे। गुलाब का बगीचा? हाँ, ये एक बगीचा है जिसमें हम बैठकर इस दुनिया की हर चीज के बारे में बात करते थे। और आपको प्रोत्साहन करने के लिए धन्यवाद। मैंने आज भी उतना ही स्थिर रहने की कोशिश की है, इसलिए मुझे अपने प्यारे गुलाब की उतनी ही याद आती है जितनी पहले हुआ करती थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये देखते हुए रोज का जादू अस्थिर था। एडम ने व्यान और रोज को वापस कर दी गयी और दोनों को स्वर्गदूतों और शैतानों से प्रभावित कर दिया गया। एडम की बातों पर इतना भरोसा करने और किसी पुस्तक के कवर से उसको आंकने के लिए मैं माफी मांगती हूँ, उनके प्रयासों को स्वीकार किए बिना। एक बात, जब मैंने बगीचे में गुलाब देखे और आपके विचार सुने, मैं जाग गई और महसूस किया कि मैं कितनी बदल गई हूँ। आप हमेशा मेरा समर्थन करने के लिए वहाँ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे माता पिता सही है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ भुलाना है, इसलिए मैं अभी रानी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ताज आपको दिया जाएगा, जो मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है। नहीं रोज, मुझे लगता है कि हर किसी में कमजोरियाँ होती है और गिरने के बाद उठना जरूरी है। आइए एक साथ सुधार करने का प्रयास करें। फिर रोज ने अपना सिर झुका लिया और अपने माता पिता से माफी मांगी और भविष्य में खुद को पूर्ण करने की कोशिश करने के वादे के साथ बात की और चीजों को सामान्य होने की अनुमति दी। अंत में वर्षों की कोशिश के बाद रोज और व्यान ने राज्य को अधिक समानता, लोकतंत्र और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। निधन के बाद ऐसी आत्माएं जो नश्वर क्षेत्र में पड़ी रहीं और आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। आत्मा को चूसने वाले राक्षसों द्वारा उत्पन्न खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने रात में खुद को छुपा लिया। अरे तुम वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करो छोटी लड़की। वो मेरी लाइन है। चंद्रमा की चमक के तहत इन आत्माओं ने अपना असली रूप प्रकट किया, ये जानते हुए कि मृत्यु उन्हें अनंत काल तक अंडरवर्ल्ड में गवाही देगी और दोष ठहराएगी। क्या आप मौत हो सुगरा, मेरी जान?
क्या आपने उसे ले लिया है? यूना के बीमार पड़ने पर उसकी प्रेमिका सुग्रा ने उसे ठीक किया था, लेकिन बाद में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हाँ? तो मैं फिर से पीड़ित और बीमार हो गई हूँ और आगे बढ़ने में असमर्थ। मुझे उसे ढूंढने के लिए नस्वर क्षेत्र में रहना होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत ले जाओ। मौत राजी हो गई, इस शर्त के साथ कि यूना को चंद्रमा की देवी बनना होगा। इससे प्रकाश को नियंत्रित करना, भटकती आत्माओं की तलाश में मृत्यु की सहायता करना। मृत्यु ने उसे मून यूनिकॉर्न सौंपा, जो चंद्रमा को शाश्वत बनाने वाली आत्माओं के पेड़ की रक्षा करता था। मैं तुम्हें केवल 1 वर्ष का अनुदान दूंगी। यदि आप अतिक्रमण करने से इनकार करते हैं, तो भी मैं आपको पाताल में ले जाऊंगी। मैं आर्गस हूँ, आपका नौकर। चंद्रमा की देवी बनना यूना के लिए सुग्रा का पता लगाने का मौका था। तेजी से उसने चंद्रमा की चमक को नियंत्रित करना सीख लिया। फिर भी जहां भी चांदनी छूती थी, आत्माएं उससे दूर हो जाती थीं। यूना को अपनी पहली आत्मा खोजने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुरंत आर्गस ने यूना का सामना करने के लिए आत्मा को चंद्रमा पर लाया। उसे आश्चर्य हुआ, यह आत्मा यूना की तरह आगे बढ़ने के लिए अनिच्छुक थी, क्योंकि मरने से पहले वो अपने प्रेमी को खो चुकी थी। इसे अनदेखा करो यूना, मुझे उसे अंडरवर्ल्ड में ले जाने दो। जिद्दी आत्माओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए यूना ने उनकी सहायता करने का संकल्प किया। यूनिकॉर्न की सलाह को नजरअंदाज किया। व्यंगात्मक ढंग से उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने अपनी प्रेमिका को किसी और के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार यूना उसे शांति पाने में मदद नहीं कर सकी। यूना के पास आर्गस को आत्मा को निराशा की गहराई तक ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसी जिद्दी आत्माएं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा बनो। अपना प्यार छोड़ दो। आप शांति पा सकते हैं और पार पा सकते हैं। यूना इसे सहन नहीं कर सकी। उसने आत्माओं की तलाश और सहायता करना जारी रखा और अगले व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। एक ऐसा व्यक्ति जो मरने से पहले अपनी पत्नी को विदाई नहीं दे सका। आर्गस के विरोध को नजरअंदाज करते हुए यूना ने उसकी मदद करने की ठानी। पता चला दंपत्ति अपने अपहृत बेटे की तलाश में अलग अलग हो गए थे। वो आदमी अपनी पत्नी को अलविदा कहे बिना ही वहां से चला गया। चंद्रदेवी ने उनके पुत्र को खोजने का संकल्प किया। अप्रत्याशित रूप से जिसे यूना तलाश कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली आत्मा थी, उस महिला का प्यार जिसकी उसने मदद की थी। उसे एक काले जादूगर ने श्राप दिया था और ले गया था। आर्गस की मदद से यूना ने उसे बचाया और उसे उसके माता पिता से मिला दिया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि गलतफहमी को दूर करने के लिए वो अपने सच्चे प्यार के साथ फिर से मिल जाए। इस प्रकार यूना की पहली 2 आत्माओं को संतुष्टि मिली। जिससे उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिली। देखा, वे जिद्दी नहीं है, वे बस पीड़ित है और खोए हुए हैं। वे मेरे जैसे हैं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है और मैं अपने प्रिय की तलाश कभी बंद नहीं करूंगी। यूना ने साबित कर दिया था कि वो सही है। धीरे धीरे यूना और आर्गस अविभाज्य मित्र बन गए। इसके बावजूद मेरी बात सुनो, यदि तुम सुग्रा को त्याग दोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे और तुम्हें अब और कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे जैसे 1 साल की समय सीमा नजदीक आई, यूना ने असंख्य आत्माओं की मदद की, लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिल सका। और इसी क्षण चांदनी फीकी पड़ रही है। मैं अब और नस्वर क्षेत्र को रोशन नहीं कर सकती। क्या चंद्रमा का पेड़ सूख गया? क्या ये आत्मा चूसने वाले राक्षसों का काम नहीं है? हठपूर्वक आर्गस ने यूना को राक्षसों की भूमि पर ले जाने से इनकार कर दिया।
नहीं, समय सीमा नजदीक आ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, कृपया पार कीजिए। यूना ने अनिच्छा से सहमत होने का नाटक किया क्योंकि मून यूनिकॉर्न बहुत जिद्दी था। फिर उसने ऊर्जा के बचे हुए हिस्से का विवेक पूर्वक उपयोग किया। आत्मा चूसने वाले राक्षसों के दायरे में उड़ने के लिए। चंद्रमा देवी को देखकर दानव आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें सूखे पेड़ की जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने यूना को आसानी से जाने नहीं दिया। चंद्रमा देवी ने उन्हें बहुत परेशान किया था। तभी मून यूनिकॉर्न आ गया और उसने समय रहते अपने मालिक को बचा लिया। फिर भी आर्गस दुर्भाग्यशाली था और राक्षसों के हमले का शिकार हो गया। और इस प्रकार यूना को एक भयावह सच्चाई का पता चला। आर्गस, सुग्रा, क्या हुआ है? सुग्रा अब सच्चाई को छिपा नहीं सकती थी। यह सब यूना की बीमारी से शुरू हुआ। वो केवल उस क्षण तक जीवित रह सकती थी। सुग्रा ने यूना के जीवन को बढ़ाने के लिए डेथ को धोखा देकर एक राक्षस के साथ सौदा कर लिया था। लेकिन डेथ को पता चल गया और उसने सुग्रा को दंडित किया और उसे मून यूनिकॉर्न में बदल दिया। चंद्रमा की सदैव रक्षा करना। फिर इयोना कभी भी अपने भाग्य से बच नहीं सकी। बस इस डर से कि अगर इयोना को सुग्रा की सजा के बारे में पता चल गया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसने मौत से रहस्य बनाए रखने के लिए कहा। इयोना की करुणा से प्रभावित होकर मृत्यु ने उसे चंद्रमा की देवी नियुक्त किया। सुग्रा एक यूनिकॉर्न के रूप में जीवित रहेगी और इयोना को आगे बढ़ने में मनाने के मिशन में सहायता करेगी। हालांकि जैसे ही इयोना कायम रही, सुग्रा ने चंद्रमा को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा था कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आपका प्रयास बहुत सशक्त है। दानव का जादू हो सकता है मेरा यूनिकॉर्न रूप तोड़ दे। यूना को अब सब समझ में आ गया। मैंने चंद्रमा को ठीक कर दिया है। और जहाँ तक आपकी बात है यूना, आपका समय आ गया है। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे मत ले जाओ। नियम तो नियम होते हैं। क्या मैं सुग्रा की सजा सह सकती हूँ? क्या वो एक सामान्य आत्मा बन सकता है? यूना की याचिका ने कोई नियम नहीं तोड़ा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी सजा का कारण हूँ। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं आपकी सजा मान लूँ। जब मैं चंद्रमा की देवी बनी तो मैंने आपके और मेरे जैसे कई लोगों की मदद की। उनकी मदद करने से मुझे खुशी हुई। अब मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। जब तक आप इससे आगे निकल जाते हैं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इस तरह से आप खुश रह सकती हैं। अपने प्यार के साथ 1 साल तक यात्रा करने के बाद सुग्रा को यह पता था कि कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद से यूना चंद्रमा की शाश्वत देवी बन गई। नश्वर क्षेत्र पर चमकने के लिए अपनी कोमल शक्ति का उपयोग करना, दुष्ट शक्तियों से मानवों की रक्षा करना, अपने जैसी खोई हुई आत्माओं का मार्गदर्शन करना, उन्हें सांत्वना पाने में मदद करना। मौत ने यूना को एक उपहार देने का फैसला किया। सुग्रा के प्रत्येक आगामी जीवन काल के साथ आत्मा यूना की यादें बनी रहेंगी और मृत्यु उसे चंद्रमा तक ले आएगी, ताकि यूना अपने प्रियतम से अधिक मिल सके।